बासी रोटी आप सिर्फ गर्म करके ही खाते हैं या फिर इसे फेंक देते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊं जो इस बची हुई रोटी से ऐसी ज़बरदस्त और महंगी डिश बना दे जो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और बार बार डिमांड पर भी बनवाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाली ये रेसिपी अगर आप एक बार बना लेंगे तो इंशाल्लाह बची हुई रोटी भी ज़ाया नहीं होगी और एक हेल्दी डिश घर पर तैयार हो जाएगी। तो फिर देर कैसी, चलते हैं अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ये रेसिपी लेफ्ट ओवर रोटी की है, इसी तरह लेफ्ट ओवर सब्जी हो या फिर आपने कोई भी सब्जी इसमें डालनी हो तो उसको भी आप काट कर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तमाम वेजिस को मैंने काट कर साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 अदद रोटी है और रोटी ये सुबह के पराठे हैं मेरे पास बचे हुए। आप कोई भी जो रूखी रोटी होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 अदद पराठे लिए हैं और पराठों के अब मैं यहाँ पर इसके छोटी छोटी बारीक स्ट्रिप्स काट लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनको छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो, जिस तरह आप पसंद करते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल नूडल्स की शेप दी है क्योंकि आज मैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी वेजीज नूडल्स तैयार करूँगी जो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। तो तमाम रोटियों को हमने काट लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कढ़ाई में तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब मैंने इसमें डाल दिया है साबुत जीरा, तकरीबन आधा चम्मच। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पर कटे हुए लहसुन हैं, तकरीबन 4 से 5 जवे मैंने लिए हैं और इन्हें जूलियन शेप में कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लहसुन डालकर इसके साथ हम इसको हल्का सा क्रैकल करेंगे कि इसकी कच्ची महक खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज मैंने एक छोटे साइज़ की ली है और इसको मैंने रफली ही काट लिया है। तो यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बस हल्का सा ही जाता है। अगर आप प्याज नहीं भी डालते तो ये रेसिपी ऐसे भी बन जाती है। अब यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस जैसे ही ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है और तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही नमक। आप ये तमाम मसाला जात अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने, बस इन्हीं 3 मसालों का मैं यूज़ करूँगी। आगे चलकर एक सीक्रेट मसाला ऐड करूँगी जिससे इस रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो चुका है तो सबसे पहले हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने आलू और सिर्फ गाजर पहले ऐड की है क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हमने आलू और गाजर डाल दिया है। इसे हम तकरीबन 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तकरीबन आधा गिलास। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस आधा गिलास डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से ढककर फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, जिससे स्टीम मिलेगी सब्जियों को और सब्जियां अंदर तक कुक हो जाएंगी। तो इन्हें गलाने में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सब्जियां हमारी तकरीबन 70 से 80% तक कुक हो चुकी हैं। तो अब बाकी की जो वेजिस थी वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च और बैंगन है, ये भी एक एक मैंने लिए हैं। आपके पास कोई भी सब्जी हो तो आप वो डाल सकते हैं। जिसे आप स्किप करना चाहते हो तो आप इसे आराम से स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि ये सॉसेज आपने तभी ऐड करनी है जब आपकी जो गलने वाली सब्जियां होंगी ना उनको आपने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया हो, वरना फिर सब्जी इसमें सख्त हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा एहतियात आपने बरतनी है यहाँ पर। तो मैंने एक बार इनको फिर से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है, जिससे ये बाकी की सब्जियां भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स तो हमारी तैयार हो चुकी हैं। हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, आलू भी बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है और जो बाकी की सब्जियां वो खड़ी खड़ी भी हों तो चल जाती हैं। अब यहाँ पर ये सीक्रेट मसाला जो मैंने आपको बताया था ये है चाट मसाला। तो तकरीबन 1 चम्मच आपने इसमें ये लाजमी से ऐड करना है। सिर्फ 1 चम्मच ये चाट मसाला ऐड करने से आपकी ये रेसिपी इतनी लग्जरी बनेगी कि आप होटल के खाने भूल जाएंगे, क्योंकि होटल वगैरह में आपको चाउमीन बहुत महंगी मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बची हुई रोटी से घर पर ये रेसिपी तैयार करते हैं, यकीन करें बच्चे बड़े सब इसे बार बार बनवाने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे भी अक्सर आप जो बची हुई रोटी होती है या तो सुबह में उसको गर्म करके खाया जाता है या फिर उन्हें टुकड़ों की नज़र कर दिया जाता है। तो अब आपने रोटी को कभी भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि बची हुई रोटी से आप इस तरह महंगी से महंगी डिशेज घर पर बनाकर इजीली अपने बच्चों को दे सकते हैं। कोई महंगी भी नहीं है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आप कहेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए मजीद रेसिपीज इस तरह लेकर आऊंगी बची हुई रोटी की। तो बस आपने मुझे कमेंट करना है, इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की नई से नई रेसिपीज ढूंढ ढूंढ कर लेकर आऊंगी। तो अब यहाँ पर हमने जो रोटी की स्ट्रिप्स काट कर रखी थी ये भी इसके अंदर डालकर अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है मिक्सिंग होने के बाद।
तो यहाँ पर बिल्कुल दम वाली फ्लेम करते हुए एक बार हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए और रोटी भी सॉफ्ट हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की बची हुई रोटी से चाउमीन जो मैंने बनाकर तैयार किए हैं मिनटों में रेडी हो चुके हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी अगर आप एक बार बना लेते हैं तो मैं कहती हूँ बच्चे बड़े सब इसे बार बार आपसे डिमांड पर बनवाएंगे और रोटी को चूम चाट कर खा जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार किस्म की चाउमीन रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू है तो लाजमी से सब्सक्राइब करते जाएं। तो फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी एक अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।